हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर हेडिंग इज पाक चीन को नसीहत। बी रेडी, स्टार्ट। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह इस मंच पर द्विपक्षीय मसले उठाने की प्रवृत्ति को आड़े हाथ लेना पड़ा, उससे दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन यानी दक्षेस की याद आ जाना स्वाभाविक है। आज यदि दक्षेस एक निष्प्रभावी संगठन है तो पाकिस्तान के घोर नकारात्मक और गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण। यदि SCO के सदस्य देशों और खासकर पाकिस्तान एवं चीन ने अपना रुख रवैया नहीं बदला तो यह संगठन भी दक्षेस की राह पर जा सकता है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि पाकिस्तान ने चीन के इशारे पर ही SCO के मंच पर द्विपक्षीय मसले उठाने की कोशिश की होगी। ऐसे में यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट करने में कोई संकोच नहीं किया कि SCO में बार बार अनावश्यक रूप से द्विपक्षीय मुद्दे उठाकर इस संगठन की मूल भावना का उल्लंघन किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने यह भी साफ किया कि एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। निसंदेह उनकी इस टिप्पणी के निशाने पर भी पाकिस्तान और चीन ही थे। यह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के हाव भाव से भी स्पष्ट हुआ। यदि उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री के समक्ष असहज होना पड़ा तो इसके लिए वे अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकते। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता और न ही उसे कराना चाहिए कि चीन लद्दाख सीमा पर किसी तरह यथास्थिति से छेड़छाड़ करने की कोशिश में है। चीन केवल भारत की ही अखंडता के लिए खतरे नहीं पैदा कर रहा है, बल्कि वह अपने अन्य पड़ोसी देशों के लिए भी सिरदर्द साबित हो रहा है। इनमें से कुछ SCO के भी सदस्य हैं। इन सदस्य देशों और खासकर रूस को इसके लिए अतिरिक्त सतर्क रहना होगा कि SCO चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के अड़ियल रवैये का शिकार न बनने पाए, चूँकि इसके आसार कम हैं कि चीन अपने अड़ियल रवैये को आसानी से परित्याग करेगा। इसलिए भारत को यह देखना होगा कि वह इस संगठन से कितनी उम्मीदें लगाए। यही बात एक अन्य संगठन ब्रिक्स पर भी लागू होती है, जिससे भारत, रूस, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के अलावा चीन की भी भागीदारी है। मौजूदा हालात में उचित यह होगा कि भारत इन दोनों संगठनों से ज़्यादा उम्मीदें लगाने के बजाय कवाड़ और सशक्त करने में जुटे। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक तो यह मूल्यन लोकतांत्रिक देशों का संगठन
है और दूसरे संयुक्त राष्ट्र भी तेजी के साथ अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। पूर्ण विराम।